call me a god. You call me a god. You call me a god. अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने पीएसडी को आफ्टर इफेक्ट में एक बेसिक लेवल तक एनिमेट करना सीखा था। सो आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल तक सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस है। सो मैं जैसे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगी और इधर से मैं अपनी फाइल को इम्पोर्ट कर लूंगी। सो सबसे पहले आपको इधर राइट में इधर लेफ्ट साइड पे राइट क्लिक करना है और इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जिधर आपने अपनी फाइल रखी हुई है उधर से आप क्लिक करेंगे। ये मेरी न्यू ईयर फाइल है और इधर से फुटेज में से आपने कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज ऑप्शन रखना है और इधर से क्रिएट कंपोजिशन पर टिक करना है और इधर से इंपोर्ट कर लेना है। जैसे आपने एडिटेबल लेयर साइज पर ऑप्शन पर क्लिक करना है और इधर से ये रिटेन लेयर साइज रहने देना है और इधर से ओके करना है। सो हमारा ये फाइल का थंबनेल जो कि है वो पर शो हो रहा है। सो ये हमारे पास पीएसडी आफ्टर इफेक्ट में आ चुकी है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नीचे वाले पैनल पर। सो हमें ये शो हो रही है पीएसडी और नीचे आपके पास लेयर भी शो हो। सो ये मेरे पास पीएसडी की लेयर है। जैसे आइज़ को आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं कि कौन सी लेयर किधर रखी हुई है। सो ये मेरे पास जो कि है कंप्लीट फ्लायर की पीएसडी है और ये मेरे पास नीचे लेयर हैं। सो मैं अपनी लेयर को याद करने के लिए कि कौन सी लेयर की तरह, तो मैं इसको कलर कर दूंगी। राइट क्लिक करके आप इसको कलर कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये मेरे पास कंपोजिशन शो हो रही है, ये मेरे पास ग्रुप बना हुआ है लेयर का। सो मैं इन लेयर को लेने के लिए इन को डबल क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास अलग पैनल में ओपन हो जाएंगी। आप इसको इसकी ऑन ऑफ करके दे सकते हैं कि कौन सी लेयर किधर रखी हुई है। उसके अलावा मैंने इस पर डबल क्लिक किया ऑब्जेक्ट वर्ड। सो ये मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट जो कि हैं वो शो हो रहे हैं इधर। इसके अलावा मैं इसकी जो साइज है वो इसको बड़ा कर देती हूँ। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं, जो मेरे फ्लायर के ऑब्जेक्ट हैं वो मुझे शो हो रहे हैं इधर। मैं अपने इन ऑब्जेक्ट को एनिमेट करूँगी। तो सबसे पहले हम इफेक्ट एंड प्रीसेट्स के पैनल को ओपन कर लेंगे। उसके लिए हम विंडो में जाएंगे, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स के पैनल को ओपन कर लेंगे। सो इधर मेरे पास एनिमेशन प्रीसेट्स जैसे मैंने खोला, इसमें बिहेवियर के ऑप्शन में मैंने स्केल बाउंस रैंडम ऑप्शन जो था वो मैंने अपने जो कि है टेक्स्ट पर एनिमेट करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने शो के टेक्स्ट पर जो मैंने इफेक्ट डाला था वो इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। सो ये मेरे पास जो मेन टेक्स्ट है द स्पाइक डेविस एंड फ्रेंड्स, इसको भी हम एनिमेट कर लेते हैं। सो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सो मैंने इस टेक्स्ट को P प्रेस किया और मैंने इसकी पोजीशन को ओपन कर लिया है। अब मैं इसकी पोजीशन को एनिमेट करूँगी। तो स्पाइक डेविस जो मेरे पास टेक्स्ट शो हो रहा है, इस पर मैं पोजीशन के साथ इसको एनिमेट करना चाहती हूँ। सो मैं अपने इंडिकेटर को 2 सेकंड पर रखकर ये 2 सेकंड तक मैं इसको एनिमेट कर लेती हूँ। सो रखकर मैं इसको इधर पोजीशन पर की फ्रेम लगाऊंगी और इसको स्पाइक डेविस जो मेरे पास टेक्स्ट है इसको मैं बाहर की तरफ मूव कर दूंगी। सो वापस 1 सेकंड पर आकर मैं इसको की फ्रेम लगा दूंगी। 1 सेकंड पर आकर मैं इसको बाहर कर दूंगी और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ये अब बाहर से अंदर की तरफ एनिमेट हो रहा है। सो ये जो मेरे पास सेंटर मैन है, इसकी जो पोजीशन है इसको भी मैं ऐसे ही एनिमेट कर लूँगी। अब आ जाता है हमारा फ्रेंड्स का। सो मैं इसको
लेफ़्ट साइड से अंदर की तरफ एनिमेट करूँगी। जैसे कि मैंने स्पाइक टेविस को राइट साइड से अंदर की तरफ एनिमेट किया था और फ्रेंड्स वाले को राइट साइड से अंदर की तरफ एनिमेट कर लूँगी। सो आप देख सकते हैं ये एक राइट साइड से आ रहा है और एक लेफ़्ट साइड से अंदर की तरफ एनिमेट होता हुआ आ रहा है। सो मैंने इन दोनों की पोजीशन को एनिमेट किया है। ये बहुत ही आसान था, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो शो था मैं वही इफेक्ट जो वर्ड हमारे पास दा है उस पर लगा देती हूँ, स्केल बाउंस का। तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट बाहर से अंदर की तरफ एनिमेट हो रहा है और जैसे ही शो का इफेक्ट लगाया था वही इफेक्ट मैंने दा पर लगाया है और इसका जो स्केल बाउंस है उसको मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। स्मूथ एनिमेशन के लिए आप अपने की फ्रेम को इजी कर लेंगे ताकि आपके एनिमेशन स्मूथ हो। उसके बाद हम दोबारा से अपनी कंपोजिशन की तरफ आते हैं। अब हमने मेन टेक्स्ट को एनिमेट किया था, अब हम अपने जो दा और शो का जो हमारे पास टेक्स्ट है इन दोनों को मैं स्केल से एनिमेट करूँगी। 1 सेकंड से आगे जाकर मैंने की फ्रेम लगाया 100 का और वापस आकर मैंने 0 कर दिया। सो ये 0 से 100 तक एनिमेट होगा, यानी कि इसका स्केल कम से ज़्यादा होगा। सो इन दोनों की फ्रेम को जो फ्रंट्स है और नीचे वाला है दोनों को लेयर को पकड़ के मैं थोड़ा सा आगे कर दूँगी। सो मैं अब आपको इसका प्रीव्यू दिखाती हूँ। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं जो हमें शो हो रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है सेंटर मैन, इसको मैंने सेंटर मैन के नाम से रखा हुआ है। सो ये मेरे पास लेडी ब्लैक जो बैक साइड पे है जिसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, ये मेरे पास वो लेडी है। सो मैं इसको भी एनिमेट कर लेती हूँ। मैं इस पर स्केल के साथ इसको एनिमेट करूँगी। सो मैंने स्टार्ट की फ्रेम में 100 का की फ्रेम लगाया और 1 सेकंड आगे जाकर मैंने इसके स्केल को बढ़ा दिया। मैंने इसके स्केल को बड़ा कर दिया है। अब 1 सेकंड और जाकर जो मेरा फर्स्ट की फ्रेम था उसकी या तो कॉपी कर लेंगे या इसको दोबारा से 100 तक की फ्रेम लगा देंगे। सो मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देती हूँ। इन सब की फ्रेम को सिलेक्ट करके इजी इसके की फ्रेम रेजिस्टेंस में जाकर इजी कर देंगे ताकि हमारी जो एनिमेशन है वो स्मूथ हो। यू कैन सी द फाइनल प्रीव्यू। आर प्रेस करके मैं इसको इनकी फ्रेम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ। इसके बाद जो फ्रंट लेडी है मैं उसको भी ऐसे ही एनिमेट करूँगी। सो जो मैंने पहले की फ्रेम लगाए थे मैं उन्हीं को Ctrl+C कर लूँगी कॉपी करके। वैसे ही वही की फ्रेम्स मैं सेकंड लेडी जो है उस पर पेस्ट कर दूँगी। आप अपनी आसानी के लिए पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप दोबारा से की फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं। सो जिधर
फर्स्ट लेडी की फ्रेम एंड हो रहा था, उधर ही मैंने सेकंड लेडी पे फर्स्ट की फ्रेम ऐड कर दिया है। सो जैसे ही फर्स्ट की एनिमेशन ख़त्म होगी सो उसके बाद दूसरी की एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारी जो सेकंड लेडी है वो भी, उसका स्केल भी स्टार्ट से एंड की तरफ कम से ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद जो मेरे पास ब्लू कोट मैन शो हो रहा है, इसको भी मैं ऐसे स्केल के साथ एनिमेट कर लूँगी। सो ऐसे ही मैं पेस्ट कर दूँगी इसके की फ्रेम्स को। ऐसे ही हम अपने जितने भी ऑब्जेक्ट हमें शो हो रहे हैं सब पर मैं स्केल का जो एनिमेशन का की फ्रेम्स हैं वो उन पर पेस्ट करती जाऊंगी। सो हमारी एक जैसी एनिमेशन होगी स्केल के साथ, लेकिन डिफरेंट टाइम पे। सो ऐसे ही मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट थे मैंने उन सबको एनिमेट कर लिया है। सो इधर मेरे पास एक रेक्टेंगल में एक स्ट्रिप भी शो हो रही है, मैं इसको भी एनिमेट कर लूँगी। सो इसको एनिमेट करने के लिए वापस हम अपने ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं और अपने जो ये हमारे पास स्ट्रिप शो हो रही है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको भी हम पोजीशन के साथ एनिमेट कर लेंगे। सो ये सब कुछ करने के बाद, इतनी एनिमेशन करने के बाद आप चाहें तो इसको और भी तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। ये मेरा बहुत ही सिंपल तरीका था। मैं इधर आ जाती हूँ कैमरे की तरफ, व्यू में जाएंगे, कैमरे के ऊपर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे कैमरा जो कि है इसका प्रीसेट है वो 50 मिलीमीटर ले सकते हैं या आप 35 मिलीमीटर ले सकते हैं। सो 35 मिलीमीटर ये होगा कि ये आपको जितना आप जूम करना चाहते हैं उतना आपको शो करेगा। अगर आप ज़्यादा दूर से मतलब कि कैमरे की व्यू से अगर आप देखें तो 50 जो है वो बहुत दूर का व्यू आपको शो करेगा। तो इसको एंटर करके मैं ओके कर लेती हूँ। इसके बाद आप इधर व्यू के ऑप्शन पर जाकर टू व्यू हॉरिजॉन्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सो ये आपको एक कैमरे का ऑप्शन दिखाएगा। इसके अलावा जिधर आपका फ्लैट जो कि एनिमेट हो रहा है एक आपको वो वाला ऑप्शन दिखाएगा। सो इस कैमरे की लेयर को मैं सबसे ऊपर रख देती हूँ। सो ये हमारे पास एक कैमरा जो कि है वो हमें शो हो रहा है, इसकी एक्स वाई जी एक्सिस हमें शो हो रही हैं। सो जितनी भी मेरे पास लेयर है मैं उन सबको 3D कर देती हूँ। जो आपके पास ग्रुप के अंदर लेयर होंगी उनको भी 3D कर देते हैं। इनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब है कि आपको ये जितना आप चाहते हैं ब्लर ऑप्शन शो करना, ये आपको वो चीज़ शो करेगा। सो मैंने इसको कैमरे के साथ जो कि है वो कैमरा व्यू दिखा दिया है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन जो कि हैं वो आपको शो हो रही हैं। इधर आपको अगर कैमरा ऑप्शन आप ओपन करें तो इधर भी आपको अपर्चर का जो ऑप्शन है वो आपको शो हो रहा है। तो आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। कैमरे के इस ऑप्शन को डिटेल से समझने के लिए जो मेरी फर्स्ट ट्यूटोरियल है आफ्टर इफेक्ट एनिमेशन का, आप उधर विजिट कर सकते हैं। मैंने उसमें कैमरे के ऑप्शन को डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे आप अपने कैमरे के व्यू को लेयर के ज़रिए दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ्लायर में एक लाइट वाली ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेयर में जाना होगा। उसके बाद व्यू में जाने के बाद आप इधर से एडजस्टमेंट लेयर ले लेंगे और इस एडजस्टमेंट लेयर पर आप सर्च करेंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स के पैनल में जाकर ग्लो इफेक्ट और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपनी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। आपको अपनी एडजस्टमेंट लेयर अपनी तमाम लेयर के जो सबसे ऊपर रखनी है। सो ये आपको लाइट जैसी ट्रांजिशन देगा, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो आप जिधर ये लाइट शो करवाना चाहते हैं उधर आपको एडजस्टमेंट लेयर आप उधर तक
जो कि है एडजस्ट कर लें। सो मैं इसको बाहर से और अंदर की तरफ कम कर देती हूँ। सो मैं इस एरिया में अपनी लाइट ट्रांजिशन शो करना चाहती हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा और कम कर लेती हूँ। सो मैं इसके एडजस्टमेंट लेयर के एंड पे आके की फ्रेम जो है वो लगा दूंगी और उसके बाद स्टार्ट में आकर दोबारा से इन की फ्रेम को एनिमेट कर दूंगी। सो जो ये मेरे पास ग्लो रेडियस है इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगी। इसको मैं 500 कर दूंगी, या आप देख लें जितना आप ग्लो शो करवाना चाहते हैं। सो हमारे पास ये एक लाइट ट्रांजिशन जो कि इफेक्ट शो करेगी। आप ऐसी ट्रांजिशन को अगर दोबारा शो करवाना चाहते हैं तो इसी को आप कंट्रोल डी कर लीजिएगा या कंट्रोल सी और कंट्रोल ए से पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद मैं इसको जिधर मैं जिस एरिया में मैं अपनी ग्लो वाली ट्रांजिशन शो करवाना चाहती हूँ, इसको मैं एडजस्टमेंट लेयर को उधर एडजस्ट कर लूँगी। इसके अलावा मैं इधर एक जो कि है बैकग्राउंड पे ऐड करना चाहती हूँ। मैं इसको बैकग्राउंड में अपनी आफ्टर इफेक्ट में ले आई हूँ। उसके बाद मैं इस बैकग्राउंड को जो कि है स्केल क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जो बैकग्राउंड था वो मैंने बैकग्राउंड लेयर में सबसे नीचे रख दिया है। इसे ये जो लाइट वाला बैकग्राउंड था ये भी बहुत अच्छी एनिमेशन शो कर रहा है। आप ऐसे से जो भी आप बैकग्राउंड ऐड करना चाहें आप अपने फ्लायर में ऐड कर सकते हैं उसकी एनिमेशन को अच्छा करने के लिए। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। See you in the next tutorial. Allah Hafiz.